वो मुग्ध हो गया, मोहित हो गया। पक्षियां कलरव करना भूल गए, हवा ने बहना बंद कर दिया, पशुओं ने घास चरना छोड़ दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पशु पक्षियों का जब बुरा हाल हो गया तो इंसान कहीं बच सकता है क्या? और जैसे ही बंसी की आवाज वृंदावन की गोपियों ने सुनी तो गोपियां अपना शुद्ध बुद्ध भूलकर घर से निकल पड़ी। आज बंसी को सुनकर गोपियों के पैर रुके नहीं, गोपियों के पैरों में कोई भी बाधाएं उनको रोक नहीं सकी। घर में पति है, बच्चे हैं, सास ससुर है, गायें हैं, घर का काम काज करना है, लेकिन बंसी की आवाज को सुनकर गोपियां अपने आप को रोक नहीं पाई। ये कब होता है? जब प्रेम हो परमात्मा के प्रति। ये कब होता है? जब आपको कथा के प्रति प्रेम हो। ये कब होता है? जब आपको गुरु के प्रति प्रेम हो। तब कोई भी रुकावटें आपके पैरों में बाधा नहीं डाल सकती। और गोपियां सब के सब श्री कृष्ण के पास आ गई और श्री कृष्ण ने बंसी बजाना बंद किया। क्यों आई हो? आश्चर्य हुआ गोपियों को। पहले तो बंसी बजा बजा कर हमें बुला लिया, अब पूछते क्यों आई हो? आधे से ज्यादा गोपियां तो बेहोश हो गई। ये भी कैसा प्रश्न है? आप यहां आए कथा सुनने और दरवाजे पर खड़े होकर कोई कह दे समिति के सदस्य क्यों आए हो, तो गुस्सा आएगा ना। तो गोपियों को गुस्सा भी आया, लेकिन उस गुस्से में भी गोपियों के अंदर वात्सल्य था, प्रेम था। उस गुस्से में जलन की भावना नहीं थी। जैसे आप लोग अपने बच्चों पर गुस्सा करते हो ना, वो गुस्सा कितनी देर का होता है? क्या पक्के आप गुस्से लोगे उसके प्रति? ना, थोड़ी सी देर का होता है। गोपियों को गुस्सा भी आया और गोपियों ने कहा आपने बुलाया तो आई, आपने बंसी बजाकर क्यों बुलाया हमें, हम आ गई। अब हमें रास महाराज का आनंद प्रदान करो। कृष्ण कहते गोपियों घर चली जाओ, तुम पतिव्रता हो और पतिव्रता स्त्री को कभी भी अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए। अकेले मत निकलो, घर में पति है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है तुम्हारा। और तब उन गोपियों ने रोते रोते कहा ये कृष्ण आप सही कह रहे हो, हमारे घर में पति हैं, बच्चे हैं, पूरा भरा परिवार है, लेकिन सुनो वो जो घर में पति है ना, इस शरीर के पति है और एक दिन वो हमारा साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन हे कृष्ण आप तो हमारे आत्मा के पति परमात्मा हो और आत्मा परमात्मा का सनातन संबंध है, कभी वो दूर हो ही नहीं सकते। आप परमात्मा हैं और हम आपकी आत्माएं हैं। हे कृष्ण हमारे साथ ऐसा कठोर व्यवहार न करो। और यह कहकर गोपियां रोने लग गई। तो कृष्ण ने कहा गोपियों माफ करना, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। गोपी ने कहा यह भी कैसी परीक्षा महाराज, प्रभु आपने तो हमें डरा ही दिया, आपने इतनी कठोर बातें बोल दी कि क्यों आई हो, डरा दिया, यह कैसी परीक्षा। तब कृष्ण कहते गोपियों मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम यहां तक आई हो मेरे पास, कहीं तुमने मुझे पुरुष तो नहीं समझ लिया। तुम मुझे पुरुष समझकर आई होती ना तो तुम्हारे मन में विकार होता, तुम्हारे मन में वासनाएं होती, लेकिन अब तुमने कह दिया ना हम परमात्मा के पास आई हैं, तो परमात्मा के पास आने के बाद अपवित्र व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। जो मन में वासना है ना वो भी उपासना में बदल जाती। इसलिए हे गोपियों मैं स्वागत करता हूं। और कृष्ण भी जितनी गोपियां थी उतने रूप बनाकर उनके बीच प्रकट हो गए और रास प्रारंभ हो गया। राधे 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 राधे।
राधे 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 ओ कृष्ण श्याम श्यामा ओ राधे श्याम श्यामा ओ कृष्ण श्याम श्यामा ओ राधे श्याम श्यामा ओ मेरे प्राण पिया प्राण पिया प्राण पिया ओ मेरे प्राण पिया प्राण पिया प्राण पिया राधे 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 जमुना किनारे तुम्हें धेनु चराई थी जमुना किनारे तूने धेनु चराई थी तू खुद भी था तेरी सखियां भी थी तू खुद भी था तेरी सखियां भी थी तेरे हाथों में छोटी सी लकड़ी भी थी हाथों में छोटी सी लकड़ी भी थी वो तेरे होठों पे पतली सी मुरली भी थी हाँ तेरे होठों पे पतली सी मुरली भी थी ओ श्याम मंद हंसो आओ मेरे दिल में बसो ओ श्याम मंद हंसो आओ मेरे दिल में बसो ओ मेरे प्राण पिया प्राण पिया प्राण पिया ओ मेरे प्राण पिया प्राण पिया प्राण पिया राधे 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 जब जाती थी राधा जमुना जल भरने जब जाती थी राधा जमुना जल भरने तूने उसकी मटकी को फोड़ दिया था तो तूने उसकी मटकी को फोड़ दिया था जब जाती थी राधा गोरसी बेचने जब जाती थी राधा गोरस बेचने दिखाई मटकी को फोड़ दिया था ददी काई मटकी को फोड़ दिया था मैं भूल जाऊं तुझे तू नहीं भूलना मुझे मैं भूल जाऊं तुझे तू नहीं भूला मुझे ओ मेरे प्राण पिया प्राण पिया प्राण पिया ओ मेरे प्राण पिया प्राण पिया प्राण पिया राधे 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 ओ राधे 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 मैं हूँ प्रभु तेरे दर्शन की प्यासी मैं हूँ प्रभु तेरे दर्शन की प्यासी तूने कभी दर्शन कराया न था ओ तूने कभी दर्शन कराया न था कोई कहे ब्रह्मा कोई कहे विष्णु कोई कहे ब्रह्मा कोई कहे विष्णु तू तो कभी जगत में आया न था ओ तू तो कभी जगत में आया न था अब तुम आए यहाँ मैं छोड़ जाऊं कहाँ अब तुम आए यहाँ मैं छोड़ जाऊं कहाँ ओ मेरे प्राण पिया प्राण पिया प्राण पिया ओ मेरे प्राण पिया प्राण पिया प्राण पिया राधे 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 ओ राधे 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 ओ कृष्ण श्याम श्यामा ओ राधे श्याम श्यामा ओ कृष्ण श्याम श्यामा ओ राधे श्याम श्यामा ओ मेरे प्राण पिया प्राण पिया प्राण पिया ओ मेरे प्राण पिया प्राण पिया प्राण पिया राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ओ राधे 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल यहाँ पर एक बात और आती है रास रमण करते हुए गोपियों का श्रृंगार बिगड़ जाता तो कृष्ण अपने हाथों से उसका श्रृंगार कर देते।
अब तो गोपियों को अभिमान आ गया कि श्री कृष्ण तो हम पर मोहित हो गए हैं। श्री कृष्ण हमारे वश में आ गए हैं। अब तो हम कृष्ण को जैसा नाच नचाएं वैसे नाचेंगे। और जब गोपियों को अभिमान आया, भगवान अभिमान के विरुद्ध हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अभिमान किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। न धन का घमंड, न परिवार का घमंड, न जमीन जायदाद का घमंड, और यहां तक न ज्ञान का घमंड, न भक्ति का घमंड। अभिमान किसी भी चीज का जीवन में नहीं होना चाहिए। सरलता जीवन में आनी चाहिए। हमें प्रणामी मालूम है क्यों बोला जाता है? आप प्रणामी क्यों है? जिसने मंत्र लिया है, हम आप एक दूसरे को मिलते प्रणाम करते हैं, और उस प्रणाम में सरलता होती है, उस प्रणाम में मधुरता होती है। हमें पहले झुककर प्रणाम करना। सामने वाला नाराज है, कोई बात नहीं, होने दो, जाओ और प्रणाम करो, उसको गले से लगाओ। गलती भले ही उसकी है, लेकिन जाकर अपनी माफी मांग लो, खुद मांग लो। सच्चा प्रणामी, सच्चा गुरु का शिष्य वही है जो झुकना जानता हो। प्रणाम का मतलब है झुकना। प्रणिपात इति प्रणाम, अपने आप को झुका देने का मतलब है प्रणामी। हम एक दूसरे को झुक कर प्रणाम करें, मधुरता से, शीलता से, सरलता से। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, और श्री कृष्ण उन गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। अकेली राधा रानी को लेकर झाड़ियों में चले गए, घूमते हुए जमुना के किनारे किनारे चले जा रहे हैं। अब राधा को अभिमान हो गया, देखो सबको छोड़कर आ गए, मुझे कृष्ण छोड़ नहीं सकते। जब अभिमान आया तो राधा ने कहा, चलते चलते अभिमान में आकर राधा कुछ ज्यादा ही बोल गई। राधा ने कहा, ये माधव, चलते चलते मेरे पांव में दर्द हो गया है, ऐसा करो मुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले चलो ना। कृष्ण कहते, वाह राधा रानी, आपको भी अभिमान आ गया, कोई बात नहीं, कंधे पर बैठाऊंगा। अच्छा, आपको कंधे पर बैठना है, ठीक है, मैं नीचे बैठ रहा हूं, और आप दोनों पैर एक इस तरफ एक इस तरफ करके बैठ जाओ। और राधा ने जैसे अपना पैर उठाया कृष्ण के कंधे पर बैठने के लिए, कृष्ण वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए, और राधा रानी धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। और अब राधा रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, उधर गोपियों को भी हुआ। और गोपियां प्रभु को खोजते खोजते पत्ते पत्ते से पूछ रही है, डाली डाली से पूछ रही है। अब उसमें जो जितने वन है ना, वन के सब वृक्षों से पूछ रही है, कृष्ण कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे। आखिर जब राधा और गोपियां एक साथ मिल गई, तो सबने निश्चय किया कि हमारे कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यारा उनकी लीला है। श्री कृष्ण की लीला कृष्ण को बहुत प्यारी लगती है, इसलिए भागवत के माध्यम से है ना, हम कृष्ण की लीला सुनाते हैं, और यही लीला कृष्ण को बहुत प्यारी लगती है। और तब उन गोपियों ने, राधा ने कृष्ण लीला करने के लिए अलग अलग नाटक किया, ड्रामा किया कृष्ण का। कोई पूतना बन गई, कोई यशोदा बन गई, कोई नंद बाबा बन गई, कोई बलराम भैया बन गए, कोई कंस बन गई, कोई ललिता, कोई विशाखा, कोई राधा, और आपस में लीला करने लग गए। जो गोपी कृष्ण बनी थी ना, उसने बंसी हाथ में लेकर जैसे बंसी को बजाना प्रारंभ किया, और रोते रोते सब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं। और जैसे ही बंसी बजी, गोपियों से रहा नहीं गया, दौड़ी, और क्या देखा
सामने कृष्ण खड़े हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सामने कृष्ण खड़े हैं और जाकर कृष्ण को उलाना दिया, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हे प्रभु, हे कृष्ण, ऐसे मिल मिलकर बिछड़ जाओगे तो भक्त परेशान हो जाते हैं, आप एक बार मिलो तो हमेशा मिल के रहा करो। कृष्ण कहते मेरी यही आदत है, मैं मिल के बिछड़ जाता हूं, क्योंकि बिछड़ूंगा ना तब भक्त मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। और तब गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ दोबारा से रास किया, और उसी रास में फिर भगवान शिव गोपी बनकर आए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। हाँ, रास चाहे ब्रिज में भारी, मुझे दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। रास रचा है ब्रिज में भारी, मुझे दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ अपने साथ रे। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ रे। हाँ, मोहन के सिवा दूजा पुरुष न जाए उस रास में। ओ मोहन के सिवा दूजा पुरुष न जाए उस रास में। हाँ, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। हाँ, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। हाँ, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। हाँ,